हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को भगवान राधा गोविंद जी की झूलन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा उत्सव है जो कि भगवान और उनके मधुर रस के भक्तों के द्वारा रोज मनाया जाता है। अगर हम भगवान की राधा कुंड लीला देखिए तो राधा कुंड में भगवान का चल विहार है, नृत्य गान है और विभिन्न प्रकार की जो दोपहर में भगवान की लीला हुई थी राधा कुंड में, उसमें कदम्ब के वृक्ष में राधा गोविंद जी का झूलन यात्रा महोत्सव गोपियों के द्वारा मनाया जाता है। हमारे गौड़ीय आचार्यों ने, यद्यपि हम लोगों का इतना ऊंचा अधिकार नहीं है, तब भी इस लीला का चिंतन करने के लिए, इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए अधिकार दिया है, ताकि हमको ये पता लगे कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं, हम जो लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र की साधना, एकादशी व्रत इत्यादि भक्ति की साधना कर रहे हैं, इसका तो लक्ष्य है वो गोलोक धाम में राधा गोविंद जी जो नित्य लीला है उसमें प्रवेश करना है, उसमें हमको भी सेवा का मौका देना है। वैसे तो कदीरबल में भी झूलन यात्रा होती है, वहां पर सखा लोग भी होते हैं और सखा लोग और कुछ गोपी लोग कदीरबल पे झूला लगाते हैं और उसमें कभी राधा जी को झुलाते हैं, कभी कृष्ण जी को झुलाते हैं, कभी दोनों को झुलाते हैं। और एक और बात है कि हमको भी झूला झुलाना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि कभी आप झूले में बैठे हो ना और कोई झूला आपको झुला रहा हो तो आप उसको तो थोड़ा जोर से झुलाओ, बड़ा अच्छा लगता है झूला झूलने में। तो यही भावना कि हम राधा गोविंद जी को झूला झुला रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, भगवान को प्रसन्न करने का दूसरा नाम भक्ति है, भगवान को खुश करना उसी का दूसरा नाम भक्ति है। तो झूला झुलाने के द्वारा हम अपने ठाकुर जी राधा गोविंद जी को आनंद देंगे और उसका क्या फायदा है? एक तो भक्ति है, दूसरा हम जब भगवान को आनंद देंगे तो हमारा जीवन आनंद से खुशियों से भर जाएगा। इस सेलिब्रेशन में जो मुख्य साधना होती है वो है हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन। भक्तों को साथ लेकर बैठे और हरे कृष्ण महामंत्र गाए। हरे कृष्ण महामंत्र हमको राधा गोविंद जी के झूलन की जो तत्व की गहराइयां हैं उसका अनुभव कराना है। और हमारे नरोत्तम ठाकुर जी में, हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्यों ने जो राधा कृष्ण जी की महिमा के संबंध में, उनकी शरणागति के संबंध में, उनकी विभिन्न लीलाओं के संबंध में जो कीर्तन लिखे हैं, ऐसे महाजनों के लिखे हुए कीर्तन, जैसे रूप गोस्वामी जी ने राधा जी का स्तव लिखा हुआ, कृष्ण जी का स्तव लिखा हुआ, इन कीर्तनों को करने से भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा। हमारे जो आचार्य है, पूर्वजन हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो कल पवित्रारोपणी एकादशी से प्रारंभ होने वाले झूलन यात्रा महोत्सव को आप सामूहिक रूप से वैष्णव के साथ सेलिब्रेट करें। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर मंदिर में झूला यात्रा महोत्सव करें ताकि सभी लोग उसमें आ सकें। अगर ऐसा आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अपने मोहल्ले में, अपने घर में इस उत्सव को करें। अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी नहीं है तो आप किसी ऐसे प्रतिष्ठित विग्रह का फोटो जो कि किसी रूप गोस्वामी जी ने या हमारे जगत श्री भक्ति सुशील प्रभुपाद जी इन्होंने प्रतिष्ठित किए हो, ऐसे प्रतिष्ठित विग्रह का अनेक फोटो लेकर
उसको झूलन में विराजमान करके उसको आप झूला झूलन उत्सव कर सकते हैं। अथवा गोपाल जी तो आपके घर में होंगे, आप गोपाल जी का भी ये झूलन यात्रा उत्सव कर सकते हैं। तो संकीर्तन इस झूलन यात्रा महोत्सव में होना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, चैतन्य महाप्रभु जी ने जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को, नित्यानंद जी को प्रसारण भेजा था, तो उन्होंने कहा था प्रति घरे घरे किया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। उन्होंने कहा था सभी से रिक्वेस्ट करे वो कृष्ण भजन करेंगे के साथ साथ करो कृष्ण शिक्षा। श्री कृष्ण क्या तत्व है इसकी भी शिक्षा ग्रहण करें। तो हमें जब राधा कृष्ण जी के झूलन यात्रा महोत्सव को करना है तो हमने इस बारे में भी भक्तों से चर्चा करनी है, सीनियर डिवोटी से सुनना है कि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं, कोई साधारण देवी देवता नहीं, वो ब्रह्मा जी की लैंग्वेज में अगर आप सुनेंगे तो सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ द ऑल कॉजेस श्री कृष्ण।